हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। देखो, ये सबसे बेसिक चीज़ है। जब हम बात करते हैं कि हम इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो हम एक्साइटेड तो होते हैं क्योंकि हमारे चारों तरफ बातें होती हैं कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है ट्रेड करो, क्रिप्टो मार्केट ऊपर जा रही है ट्रेड करो। लेकिन हमें यही नहीं मालूम होता कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए जिसकी वजह से, यानी कि जिनको सीखने के बाद हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। सो इस वीडियो में हम उनके बारे में ही सीखेंगे कि कौन सी चीज़ें हमें आनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, जो सबसे पहली चीज़ है, हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। किस चीज़ की? हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अबाउट एक्सचेंजेस। ठीक है, यानी कि जो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस है, क्योंकि हम अगर इंडियन स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में ट्रेड करना चाहते हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस की नॉलेज होनी चाहिए। उसमें कौन सी कंपनीज लिस्टेड है, ठीक है, कौन सी कंपनीज लिस्टेड है उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर हम डिफरेंट मार्केट यानी कि क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं या फॉरेक्स मार्केट में, तो हमें मार्केट नॉलेज होनी चाहिए उस पर्टिकुलर मार्केट की जिसमें हम ट्रेड करना चाहते हैं। यानी कि उसके हमें बेसिक्स क्लियर होना चाहिए कि टाइमिंग्स क्या है उन मार्केट्स की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये होगी हमारे पास बेसिक नॉलेज। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है हमें प्राइस रीड करना आना चाहिए। यानी कि क्यों? क्योंकि मान लो अब हम कोई भी शेयर है या फिर कोई एसेट है, ठीक है, उसे हम बाय या फिर क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं ट्रेडिंग में, सिंपल सी चीज़ होती है। अगर बाय कर रहे हैं तो प्राइस ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, अगर हम गलत हुए तो नीचे गया तो हमें लॉस होगा। तो हमें प्राइस रीड करना आना चाहिए ना। तो उसके लिए हम क्या सीखते हैं यहाँ पे, कैंडलस्टिक्स। ठीक है, कैंडलस्टिक्स से हम प्राइस रीड करते हैं और कैंडलस्टिक्स हमें रीड करनी आनी चाहिए। उसके बाद हमें क्या आना चाहिए, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, कुछ जिनसे हमें पता लगता है कि अब जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, तो हमें इनके बारे में भी पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास चीज़ आती है चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि अब जो प्राइस है वो रिवर्स हो रहा है या फिर कंटिन्यू होगा ट्रेंड की डायरेक्शन में। तो चार्ट पैटर्न्स हमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या आती है, सपोर्ट आती है, रेजिस्टेंस आती हैं। ये सब आपने चीज़ें शायद सुन भी रखी होगी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या चीज़ होती है ये, फिर टाइप ऑफ ट्रेंड कितने होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ ट्रेंड्स कितने होते हैं। उसके बाद हमें पता होना चाहिए ट्रेंड लाइंस कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो ये सब क्या होगी हमारे पास, इस सब को हम बोल सकते हैं कि हमें क्या होनी चाहिए, हमें टेक्निकल नॉलेज आनी चाहिए, जिसे हम बोल देते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, ये हमें आना चाहिए। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने वीडियो सीरीज़ बना रखी है जिसमें मैं और भी वीडियोस डाल रहा हूँ, जिसमें मैं सब कुछ सिखा रहा हूँ, स्टॉक मार्केट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, जिसमें मैं सब कुछ सिखाऊंगा। कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, कैसे रीड करते हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और भी जो मैं चीज़ें बताऊंगा ना कि कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट की जाती है, उन सब के बारे में मैं वीडियोस डालूंगा। तो आपको मेरी सिर्फ एक हेल्प करनी है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को लाइक और शेयर करना है, सो दैट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वीडियोस में आने वाली। लोग क्या करते हैं, इसे कोर्स बना के बेचते हैं। तो अगर आपको फ्री लर्निंग मिल रही है कहीं से, तो आप सिर्फ इतनी की हेल्प कर सकते हो कि वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो एनीवेज, अब हम देखते हैं कि जब हमें मान लो टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होगी, हमें प्राइस रीड करना आ गया, ठीक है, एसेट्स का जो भी हम बाय या फिर सेल करना चाहते हैं, तो उसके बाद हम क्या सीखेंगे। उसके बाद देखो क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं कुछ, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल इंडिकेटर। तो ये हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किस चीज़ को, ये हमें बताते हैं कि अब जो वॉल्यूम है, जैसे वॉल्यूम इंडिकेटर है कि इस समय में क्या है, मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, या फिर क्या होते हैं, RSI, ऐसे ही एक इंडिकेटर होता है। ठीक है, और उसके बाद कौन से होते हैं, जैसे मूविंग एवरेजेस। तो ये डिफरेंट इंडिकेटर होते हैं जिनकी हम हेल्प से अपनी ट्रेडिंग को इजी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। चलो ठीक है, हमें इंडिकेटर्स आ गए मान लो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें अब देखो ट्रेडिंग तो पता लग गया कि क्या होती है। ठीक है, क्या होती है इन दी सेंस कि ट्रेडिंग में क्या होता है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। ये सब आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग वीडियो के बाद, यानी कि बेसिक टू एडवांस लेवल स्टॉक मार्केट या फिर ट्रेडिंग कैसे होती है। ठीक है, वो एक प्लेलिस्ट है। तो देखो मान लो जब आपने सीख लिया कि ट्रेडिंग मेजरली यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आपको ये भी तो बताना चाहिए ना कि टाइप्स कितने होते हैं ट्रेडिंग के, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कि डे ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, ठीक है, उसके बाद पोजीशन ट्रेडिंग होती है, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, स्कैल्पिंग होती है। तो जब आपको टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में भी पता लग गया, यानी कि आपको इसके बारे में आइडिया हो गया कि ये क्या होते हैं, तो उसके बाद आपके पास क्या चीज़ आपको आनी चाहिए, उसके बाद आपको आनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास। देखो वो क्या होता है, अब मान लो आपको ये तो आइडिया हो गया, आपको आनी चाहिए रिस्क मैनेजमेंट। देखो जब आप ट्रेड करोगे तो आप आए तो प्रॉफिट बनाने हो, लेकिन आपको लॉस भी तो हो सकता है ना। तो रिस्क हमें मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि यही बोला जाता है कि जब हम छोटा लॉस लेंगे ना, जब हम लॉस कम करेंगे, जो कि ट्रेडिंग का रूल होता है, और जो प्रॉफिट है
हमारे बड़े होंगे तो हम ऑटोमेटिकली पैसा बनाएंगे मार्केट से। तो रिस्क मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, टूल्स होते हैं। जैसे कि पोजीशन हमें साइजिंग करनी आनी चाहिए कि कितनी क्वांटिटी बाय करें, कितने हम शेयर खरीदें। उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशो होती है कि जब मुझे फ़ायदा हो तो ज़्यादा हो और नुकसान हो तो कम हो, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होती है। फिर एक हम चीज़ देखते हैं, स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। तो हाउ टू प्ले स्टॉप लॉस, ये अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं। तो इस पर भी मैंने एक सीरीज़ बना रखी है रिस्क मैनेजमेंट पर, अगर आप चाहो तो उसे देख सकते हो, लेकिन आपने अभी नहीं देखना, पहले आपने बेसिक लेवल से शुरू करना है, ठीक है। तो हाउ टू प्ले स्टॉप लॉस, ऐसी डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखो क्या होती है, मान लो अब आपको क्या हुआ, बेसिक नॉलेज पता लग गई कि कौन सी एक्सचेंज है, कंपनीज है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस आ गया, यानी कि प्राइस रीड करना आ गया। उसके बाद इंडिकेटर्स के बारे में भी पता लग गया, कैसे पैसे बना रहे हैं हम ट्रेडिंग से, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होती है ये भी मालूम हो गया। अब आपने रिस्क मैनेजमेंट भी सीख लिया मान लो, यानी कि आप ऑलमोस्ट 40% ट्रेडिंग सीख चुके हो अगर आपने यहाँ तक सीख लिया। उसके बाद क्या आती है हमारे पास चीज़, देखो उसके बाद हमारे पास आता है जो हमने सीखना होता है नेक्स्ट, वो होता है हमारे पास ट्रेड। यानी कि अब हम क्या करेंगे, ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि हमें प्राइस भी रीड करना आ गया, हमने क्या किया, अब रिस्क मैनेजमेंट भी सीख ली, सब कुछ सीख लिया। अब तो अब हम ट्रेड करेंगे। तो ट्रेड के लिए क्या होगा हमारे पास, देखो ट्रेड के लिए हमें डीमैट अकाउंट ओपन करवाना होता है, ठीक है। डीमैट अकाउंट ओपन करवाना होता है किसके पास, ब्रोकर के पास। उसके लिए क्या होगा, अगर आप डीमैट अकाउंट अपना फ्री में ओपन करवाना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है ब्रोकर्स का, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में बेस्ट है। अगर आप फॉरेक्स या फिर क्रिप्टो के लिए भी अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो उनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। तो अगर आप मेरे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो उसमें मेरी एक हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैं इसे एज अ कोर्स बनाकर नहीं बेच रहा वीडियोस को, इसे फ्री लर्निंग दे रहा हूँ और आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। वो बेनिफिट्स जानने के लिए आप मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसमें जाकर देख सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो एनीवेज मूविंग ऑन फॉरवर्ड, देखो अब आपने डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिया ब्रोकर के पास, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको ब्रोकर का जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कोई वेबसाइट होगी, कोई प्लेटफॉर्म होगा, वो क्या होना चाहिए, अच्छे से क्या होना चाहिए, चलाना आना चाहिए। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, आपको स्टॉप लॉस यानी कि ऑर्डर प्लेस करने हैं, ठीक है। आपको क्या करने हैं, मार्केट ऑर्डर प्लेस करने हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर टाइप्स होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट ऑर्डर्स होते हैं, इसके लिए आपको पूरा ब्रोकर का अकाउंट चलाना आना चाहिए। तो इन पर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, जो जो ब्रोकर यानी कि ज़्यादा अच्छा करते हैं हमारी इंडियन मार्केट में या फिर क्रिप्टो या फिर फॉरेक्स में, इन पर भी वीडियोस आएंगी। तो ये आपको जानना ज़रूरी होता है कि ब्रोकर प्लेटफॉर्म कैसे चलता है। मान लो आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब आपको पता ही नहीं कट कहाँ से करना है या स्टॉप लॉस कहाँ से लगाना है, तो आप ट्रेड तो ले लोगे लेकिन वहाँ पे फंस जाओगे। तो इसलिए ये चीज़ें पहले आनी चाहिए, फिर आप ट्रेड करोगे, ठीक। तो यहाँ तक तो चीज़ होगी। अब देखो ट्रेड तो आपने करने की सोच ली, आपके पास क्या होना चाहिए, इसके बाद एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। ट्रेडिंग प्लान का क्या मतलब होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। अगर आप इस लेवल तक पहुंच जाओगे मतलब आपको काफी ट्रेडिंग आ चुकी है। तो ट्रेडिंग प्लान क्या है कि आपने कब बाय करना है, ठीक है, या फिर कब सेल करना है, कौन सी मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग बाय सेल करना है, ठीक है। आपको लग रहा है सपोर्ट ब्रेक हो रही है प्लस ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, तो मैं अब बाय करूंगा या अब सेल करूंगा, ठीक है। तो आपको मार्केट कंडीशंस, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, कि कब आपको लग रहा है कि अब प्राइस एक्शन आपके अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही तो आप इतना जान ले कि आपको ये चीज़ों का पता होना चाहिए, ये चीज़ें बता दी जाएंगी बाद में। तो टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, कब बाय सेल कर रहे हो, कब मार्केट कंडीशंस क्या है, ठीक है, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, यानी कि हम उसका कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे जो हमने अब तक सीखा है। आपकी पोजीशन साइजिंग क्या है, यानी कि कितनी क्वांटिटी लेनी है आपने। तो ये सब का आपका एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए कि कब एंटर करोगे, ठीक है, कब एग्जिट करोगे, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आपके पास ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। मान लो आपने ये बनाना सीख लिया, ठीक है, आपको ये बनाना आ गया, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, आपने सीधे ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट करनी है अभी, ठीक है। आपने बेशक डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिया है, वो क्यों, क्योंकि आप एक दिन तो स्टार्ट करोगे ना ट्रेडिंग, तो डीमैट अकाउंट तो ओपन हो गया, ब्रोकर का प्लेटफॉर्म तभी आप सीखोगे ना अगर आपके पास डीमैट अकाउंट ओपन होगा। फिर आपने ट्रेडिंग प्लान बनाना भी सीख लिया। अब उसके बाद आपने पहले करनी है पेपर ट्रेडिंग, ठीक है। अब पेपर ट्रेडिंग क्या होती है, यानी कि हम ट्रेड तो करते हैं लेकिन रियल मनी नहीं होती, लेकिन जो लॉस या प्रॉफिट होते हैं वो भी रियल नहीं होते। लेकिन क्या होगा, अगर मैं सच में ट्रेड करता ना असली पैसे से तो मुझे इतना ही नुकसान या फिर प्रॉफिट होता। तो अब आप बिगिनर हो गए तो आप स्टार्ट में पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके लिए कुछ क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर आप पेपर ट्रेडिंग करके अपनी क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो जब आप बिगिनर हो गए। तो इसलिए आपको उसके बाद पेपर ट्रेडिंग करनी है। जब आपको पेपर ट्रेडिंग करोगे तो आपको कुछ चीज़ें आनी स्टार्ट होगी, यानी कि मैं ट्रेडिंग प्लान मेरा सही है नहीं सही है, आपने जो सीखा टेक्निकल एनालिसिस ठीक है नहीं ठीक है, कई गलतियां करोगे आप। बस एक चीज़ होती है, पेपर ट्रेडिंग में इमोशंस नहीं होते क्योंकि आपका रियल मनी नहीं जा रहा होता। कोई नहीं, उसको भी हम बाद में सीख लेंगे। पहले ये तो सीखें कि किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही है। जब आपको ये समझ आना शुरू हो गया और आप पेपर ट्रेडिंग में आप देख पा रहे हो कि आप ज़्यादा प्रॉफिट बना रहे हो
ठीक है, और बड़े प्रॉफिट बना रहे हो और जो लॉस है वो कम कर रहे हो। तो अब आपका क्या टाइम है शिफ्ट करने का, किस चीज़ में? आपने शिफ्ट करना है रियल ट्रेडिंग में। अब रियल ट्रेडिंग का ये मतलब नहीं है कि आप आए और आपने सीधा आके मान लो 1-2 लाख रुपया सीधे डाल दिया मार्केट में। नहीं, ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है। इतना एक्साइटेड होके पैसे नहीं डालने। आपने यहाँ से क्या करना है, आपने पहले 10 से 20 हज़ार रुपया डालना है, ठीक है। 10 से 20 हज़ार रुपया डालना है मार्केट में, और उसके बाद क्या करना है, ट्रेड करनी है, ठीक है। ट्रेड करनी है। उसके बाद आपने देखना है कि क्या जब मैं रियल में ट्रेड कर रहा था तो क्या मैं जैसे पेपर ट्रेड में प्रॉफिटेबल था इधर हो पा रहा हूँ। जब आप स्टार्ट में करोगे तो आप प्रॉफिटेबल इतने नहीं हो पाओगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखो इसके पीछे ना एक रीज़न है। यहाँ पर ना इमोशंस अटैच नहीं थे, लेकिन यहाँ पे इमोशंस, साइकोलॉजी काम करना स्टार्ट कर देगी कि आपको लगेगा कि अब मैं जो ऑर्डर है वो कट कर देता हूँ, इतना प्रॉफिट मेरे लिए इनफ है, ये चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप स्टार्ट में प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। तो जब धीरे धीरे मान लो अब आप यहाँ पे पूरा कैपिटल भी क्या कर लो, मान लो आपका पूरा कैपिटल जो है वो खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने कम पैसे डाले थे। वैसे तो आपने कोशिश करनी है कि कम ना हो, ठीक है। तो जब मान लो ये कम हो भी गया, हमें नुकसान ज़्यादा तो नहीं हुआ ना। जब यहाँ पे आप प्रॉफिटेबल हो गए अच्छे से, ठीक है, मान लो आपको 2 महीने लग गए, 3 महीने, 4 महीने, जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं होते, ठीक है, उसके बाद आपने अपना जो सेकंड फेज़ है, ठीक है, ये फेज़ 1 होता है रियल ट्रेडिंग में। तो आपने सेकंड फेज़ में यानी कि फेज़ 2 में क्या करना है, अपना रियल मनी का जो बाकी का हिस्सा था, अब वो अमाउंट कितना होना चाहिए, देखो वो सब पे डिपेंड करता है, ठीक है, इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। लेकिन वो इतना हो, इतना ज़्यादा भी ना हो कि आप बड़ा लॉस कर दे, लेकिन इतना कम भी ना हो कि आपको वहाँ से कुछ प्रॉफिट ही ना बने। तो इतना का होना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग देखना, जब वो आप अपना अमाउंट डालोगे तो आपको वहाँ से डिसेंट प्रॉफिट बन सके, ठीक है, डिसेंट प्रॉफिट बन सके तो आपने उतना अमाउंट डालना है। और देखना है कि जो मेरा कैपिटल है, ठीक है, जो आपने अमाउंट डाला है वो इंक्रीज हो रहा है। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। और मान लो आपका जो कैपिटल है वो 50% ड्रॉ डाउन हो गया है, ठीक है, यानी कि कम हो गया, आपने ट्रेडिंग गलत तरीके से की और वो ड्रॉ डाउन हो गया। तो आपने क्या करना है, जो वो 50% है ना जो आपके पास बचा होगा, उसका क्या करना है, आपने फिर से आपने ये 10-20 के जो हमने बात की थी 10-20 हज़ार रुपये डाल के फिर से प्रैक्टिस करनी है और फिर से अमाउंट बढ़ाना है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें चलती है। बाकी जब हम आगे जाके सीखेंगे, चीज़ें सब देखेंगे लर्निंग अपने प्रॉपर वीडियो सीरीज में, तो आपको मैं बताता जाऊंगा कि किस तरह से चीज़ें वर्क करेंगी, ठीक है। और एक चीज़ देख लो कि मैं यहाँ पे सिर्फ वीडियोस डालता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको रेगुलरली अपडेट दूँ मार्केट में क्या चल रहा है, क्रिप्टो मार्केट्स में क्या हो रहा है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो ठीक है, हमें अब क्या हो गया, पेपर ट्रेडिंग के बाद रियल ट्रेडिंग पर हम शिफ्ट हो गए। देखो जब हमने ये सब कर लिया, ऑलमोस्ट हमारा 70-80% काम जो है वो ट्रेडिंग का हमें आ चुका है। लेकिन अब जो रियल गेम होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि अब जो मेन चीज़ आने वाली है ना वो होगी साइकोलॉजी, ठीक है, जो कि ट्रेडिंग का बहुत मेजर पार्ट है। तो इसमें टाइम लगता है ट्रेडर को, ठीक है। हो सकता है किसी को 2 साल लगे, 3 साल लगे, ऐसे टाइम लगता है। क्योंकि हो सकता है ना किसी के लिए 3,000 रुपये का प्रॉफिट कम हो और किसी के लिए 3,000 का बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। किसी के लिए एक दिन का 10,000 का नुकसान ज़्यादा हो, किसी के लिए कम हो, ठीक है। तो इस तरीके से सबकी साइकोलॉजी डिफरेंट होती है, ठीक है। हम साइकोलॉजी के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो जब ये चीज़ें होती हैं ना तो साइकोलॉजी सेट करने में टाइम लगता है ट्रेडर को। मान लो कैसे, अब मैं बता देता हूँ आपको रफ रफ। मान लो आपको 5 दिन लगातार क्या हुआ, लॉस हो गए, तो साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है, ट्रेडर का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो मान लो अब क्या होगा, अगर सही भी हो गए ना, आपको पता होगा कि मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, आपको पता होगा मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी, तो आप क्या करोगे, ट्रेड नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो चुकी होगी इन लॉसेस की वजह से, आपका कॉन्फिडेंस कम हो चुका होगा। तो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है साइकोलॉजी का। बाकी क्या होगा, जैसे जैसे आप ट्रेड करते जाओगे ना आपकी साइकोलॉजी अच्छी होगी। लेकिन वो कैसे होगी, आपको कुछ एक्सपीरियंस से अच्छी होगी, ठीक है, क्योंकि आप डेली एक्सपीरियंस करोगे, जब भी ट्रेड करोगे तो आपकी कुछ एक्सपीरियंस से साइकोलॉजी अच्छी होगी, कुछ आपकी किससे होगी, लर्निंग से अच्छी होगी, ठीक है। जब आप लर्निंग लोगे, यानी कि वीडियोस देखोगे जैसे आपको बताई जाएंगी, तो आपकी लर्निंग से भी क्या होगी, अच्छी हो जाएंगी। और उसके लिए थर्ड चीज़ क्या होती है, कुछ बुक्स, यानी कि सम बुक्स। तो यहाँ से भी आपकी साइकोलॉजी की कुछ बुक्स होती हैं, इन पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। तो अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपकी हेल्प कर पाएंगी आने वाले टाइम में। लेकिन इसके लिए आपको पहले ये सब पहले चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर पहुँचोगे। तो मान लो साइकोलॉजी तो होगी, अब एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। जब आपको ये सब कुछ करना आ गया तो आपको साथ के साथ क्या करना है, ये कब स्टार्ट होनी चाहिए थी चीज़, जब मान लो आप पेपर ट्रेड भी करोगे ना। वैसे लोग मेंटेन करते नहीं हैं, लेकिन पेपर ट्रेड जब करोगे तब से स्टार्ट कर देना था हमें ट्रेडिंग जर्नल बनाना। फिर उसके बाद रियल ट्रेडिंग में भी हमें ये बनाना है, और हमें यानी कि ट्रेडर को डेली बनाना होता है जब भी वो ट्रेड करता है। इसमें वो क्या लिखता है ट्रेडिंग जर्नल में कि मैंने कब एंट्री ली, ठीक है,
कब एग्जिट लिया, ठीक है, रीज़न क्या था उसके पीछे एंट्री और एग्जिट का कि मैंने क्यों लिया, ठीक है। उसके बाद मेरे इमोशंस क्या थे, यानी कि जब मैं ट्रेड कर रहा था तो मेरे इमोशंस कैसे आ रहे थे, मुझे फियर हो रहा था या फिर ग्रीड हो रही थी उस दौरान, ठीक है, या फिर मैंने एंट्री कैसे ली, फोमो में तो नहीं ली, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं साइकोलॉजी के, फोमो, फियर, ग्रीड, ठीक है, ये सब हम सीखेंगे। तो उसे ऐसे ट्रेडिंग जर्नल बनाना होता है और जो भी उसने गलती की है, यानी कि अगर प्रॉफिट भी बनाया या फिर मान लो लॉस किया, तो उसे कुछ ना कुछ लिखना होता है एंड में कि मैं इसे इस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मान लो प्रॉफिट तो बनाया, हो सकता है ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन उसने पहले ही कट कर दी ट्रेड, यानी कि पहले ही एग्जिट ले लिया, या हो सकता था उसे लॉस तो हुआ है, तो उसने क्या गलती की, क्या पता उसने बड़ा लॉस ले लिया हो, यानी कि पहले कट कर सकता था लेकिन लॉस बड़ा ले गया। तो ये सब चीज़ें ट्रेडिंग जर्नल में होती है। तो हम यहाँ से ट्रेडिंग जर्नल से धीरे धीरे सीखते जाते हैं कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए अगर हम ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। अब देखो, ये अपने आप में भी ना एक बहुत एक्सप्लेन्ड वीडियोस बनती हैं, इन पर बहुत बड़े लेक्चर्स होंगे, क्योंकि एक्सचेंजेस, कंपनीज, मार्केट नॉलेज ये इतनी जल्दी तो नहीं आएगी ना। एक्सचेंजेस में बिल्कुल डाटा होता है कि कौन सी एक्सचेंजेस है, कौन से इंडिसेस है, कंपनीज कितनी है, ठीक है, फिर प्राइस रीड करना आना चाहिए हमें, ठीक है, फिर कैंडल स्टिक्स, पैटर्न्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ये अपने आप में टाइम लेती हैं चीज़ें, लेकिन यही एक तरीका होता है, यही एक चीज़ें होती है जो एक ट्रेडर अगर आप बनना चाहते हो या आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको इन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ेगा, तभी आपको ये आएंगी। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मान लो आपको कोई आके बोले यार मुझे ट्रेडिंग आती है और उसे ये चीज़ें आती ना हो, उसे क्या आता हो, सिंपल देखो ये वो क्या करे, सिंपली आए कहे कि 100 रुपये का प्राइस है, जब 150 रुपये होगा, ठीक है, और हमने 50 शेयर बाय कर रखे हैं, तो क्या करेंगे, सिंपली हमें प्रॉफिट हो जाएगा जब 50 रुपये का फ़ायदा होगा। तो आप भी क्या करोगे, 50 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, क्योंकि डिफरेंस क्या था, 50 रुपीज़ का इंटू 50 शेयर, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ₹2500, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा, ये सिंपल प्रॉफिट हो गया। बस ऐसी मार्केट वर्क करती है और लॉस इतने नहीं होते, मैं तुझे ट्रेडिंग सिखा दूंगा, या फिर कोई नहीं ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो अपना लाख रुपया या 2 लाख रुपए डाल दे, तो ये चीज़ गलत है। ये चीज़ बनाने का, ये वीडियो बनाने का सिंपल मकसद ये था कि आपको पता हो कि इतनी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, तब जाके आपको ट्रेडिंग आएंगी। सिर्फ प्राइस ऊपर जाता देख के या नीचे जाता देख के ट्रेडिंग नहीं होती, ये इतनी चीज़ें मैटर करती हैं, यानी कि पोजीशन साइजिंग, रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो ये जो बड़े बड़े नाम है, आपने इनसे घबराना नहीं है, इन सब पर आपको मैं वीडियोस बना के दूंगा। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, सो दैट हम देखते हैं अपने जहाँ भी लोग ऑफिस में जाते हैं या फिर सोसाइटी में बातें होती है कि यार ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें, तो उन्हें पता होना चाहिए कि भाई ये रास्ता है ट्रेडिंग स्टार्ट करने का, ठीक है। उसके बाद जो लर्निंग आएगी वो बात की बात है, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।